गाइस, कैसे सारे होप कि सब लोग बड़े हो गए, मस्त हो गए। तो जैसे कि आपने देखा कल के ब्लॉग में कि हम आए थे पुणे से जम्मू और जम्मू से कटरा देवी के दर्शन करने के, वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया है, तो चलते हैं। कल रात भर बहुत ही बारिश रही है, वो अब सुबह जाकर ज़रा कम हुई है, मतलब अभी तो बारिश नहीं है। तो देखते हैं हमारा दर्शन कैसा होता है। हेलीकॉप्टर से जाएं, बुकिंग है हमारी, देखते हैं हेलीकॉप्टर से जा पाते हैं या नहीं। तो चलो चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा दर्शन कैसा होता है। अभी हम रुके हैं हमारी कैब के लिए, फिर वहाँ जाकर नाश्ते का सब कुछ देखते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे देवी के दर्शन करने के लिए। और मैं यहाँ से आपको मस्त नेचर का व्यू आ रहा है, दिखाता हूँ एक बार। जस्ट चेक करो यार, जस्ट चेक करो इस व्यू को, लाजवाब, बहुत ही मस्त। और अब चलते हैं, हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, ये रही हमारी गाड़ी, और सीधा ये गाड़ी लेके जाएगी टूवर्ड्स हेलीपैड। तो अभी हम आए हैं एट हेलीपैड टर्मिनल ऑफ कटरा। हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी थी। तो यहाँ से हम टिकट लेते हैं हमारी, जो हमने बुक करी थी, और RFID कार्ड भी यहाँ पर ही बनवा लेते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, बाकी के प्रोसीजर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स हेलीपैड और हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे। एज़ यू कैन सी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काउंटर्स है, जैसे कि वेरिफिकेशन काउंटर, जहाँ पर आप जाकर खुद को वेरीफाई करा सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। फिर आता है हमारा RFID कार्ड का काउंटर, वेर यू कैन सिंपली गो एंड मेक योर RFID कार्ड, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यात्रा। फिर आता है हमारा टिकट काउंटर, जहाँ पर आप जाकर टिकट ले सकते हो ऑफ योर हेलीकॉप्टर। यहाँ पर बहुत सारे से बोर्ड्स है, जो आपको बताते हैं कि आपको प्रोसीजर्स में आपके क्या क्या करना है और क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने RFID कार्ड बनवा लिया है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपको आपका ID प्रूफ लगता है, कोई भी आधार कार्ड या स्मार्ट कार्ड लगेगा। और वहाँ पे फिर वो चेक करते हैं आपका फ़ोटो निकाल कर, फिर आपका RFID कार्ड दे देते हैं। तो आधार कार्ड ना भूले जब आप यात्रा कर रहे हैं। तो चलते हैं आप सीधा हेलीपैड के तरफ टिकट लेके। किसी भी कारण अगर आपको दर्शन करना पॉसिबल नहीं ऊपर जाकर, तो आप सिंपली 3D दर्शन भी करवा सकते हो। हमें हमारे टिकट्स मिल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ ऐसे गाड़ियों में से हेलीपैड की तरफ। तो चलते हैं, जय माता दी। फाइनली हमने हमारी हेलीकॉप्टर की यात्रा कंप्लीट कर दी है, और अभी हम चलते हैं नीचे टूवर्ड्स दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जय माता दी।
एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारा चढ़ान होने के कारण घोड़ों की सवारी 500 से लेकर 700 रुपये में अवेलेबल है। तो आप अगर यहाँ पर आना चाहते हो तो बिंदास आ सकते हो। अब यहाँ पर लॉकर के यहाँ हमें अपने फ़ोन्स रखने पड़ेंगे। कुछ ऐसे कई लॉकर्स है यहाँ पर। आगे फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोन, लेदर की कोई आइटम, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें यहाँ पर ही रखने पड़ेंगे। तो हमारा देवी का दर्शन हो चुका है। लगभग 5 से 10 मिनट ही लगे दर्शन के लिए, ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि हमारा VIP टिकट था, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगा। अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। क्लाइमेट पर ही सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि बार बार बारिश हो रही है, कभी रुक रही है। फ़िलहाल हम रुके हैं एट डोनेशन काउंटर। यहाँ का काम समाप्त करते हैं, फिर आगे यहाँ पर चलते हैं। आपको दिखा दो यहाँ का मस्त नज़ारा। भैरव बाबा जाने का प्लान तो बना था, पर वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से हमारा पोपड़ हो गया है। अगर हम भैरव बाबा जाएंगे तो बाद में हेलीकॉप्टर के वक्त नहीं जा पाएंगे नीचे, फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम अब डायरेक्ट नीचे ही उतरने वाले हैं टूवर्ड्स हेलीपैड। मंदिर से हेलीपैड बस 20 मिनट के दूरी पर है, तो चलते हैं अब सीधा हेलीपैड की तरफ और वहाँ से लेते हैं हमारा हेलीकॉप्टर और चलते हैं नीचे। फिर बाकी का प्लान आपको वहाँ पे बताता हूँ। हेलीपैड के यहाँ तो आ चुके हैं, बट यहाँ आकर पता चला इतना कोहरा हो रहा है, इतना फॉग है कि हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए मना कर रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि फॉग हट जाए, फिर निकलने का देखते हैं कैसे निकलेंगे, वरना तो पैदल ही जाना पड़ेगा। फिंगर क्रॉस रख कर प्रे करते हैं भगवान के पास। और यहाँ पर खाने पीने की भी सुविधाएँ हैं, टॉयलेट्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हेलीपैड के ठीक सामने बहुत ही सारा फॉग है। अब देखते हैं कब वो हटेगा, और साथ ही साथ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही, इसलिए फॉग भी नहीं हट रहा। हेलीकॉप्टर के लिए रुके थे हम, पर इतना फॉग हो रहा है कि वो बोले कि अब पैदल ही जाओ, वही ठीक रहेगा। तो हमने भी सोचा रात होने के पहले निकल लेते हैं। तो चलते हैं अब पैदल, देखते हैं आगे का जर्नी कैसे करें। पूरा का पूरा 12-13 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस होने वाला है फ्रॉम हेलीपैड से लेकर नीचे तक, जहाँ पर हमें जाना है। अभी हॉल्ट लिया है लंबी दूरी तय करने इसलिए, और साथ ही साथ हाथ भी सेक रहा हूँ। अब चलते हैं नॉन स्टॉप नीचे। लॉन्ग जर्नी अब तक 3 किलोमीटर भी हमारे कवर नहीं हो पाए। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। लगभग 8 किलोमीटर और आगे होगा, पैदल ही चलेंगे। चलो।
कई ऐसे सुविधाओं के कारण हम हमारी यात्रा और भी आसानी से पार करा सकते हैं। जिस प्रकार मेरे दादाजी ने यह सुविधा लेकर अपनी यात्रा और सफलता से और सरलता से पार कराई। अर्धकुमारी के पास आ चुका है। लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। हमने 5.5 किलोमीटर कवर कर लिए है। फिर अर्धकुमारी के यहाँ चलते हैं, थोड़े रुकते हैं, फिर चलेंगे आगे। फाइनली रीच्ड अर्धकुमारी। व्यू चेक कर लो यार। तो अभी हम रुके हैं भवन के यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ और बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ। अब यहाँ रुक कर ज़रा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी रिटर्न जर्नी अगेन। चले खा लो गाइस, खा लो, आप भी खा लो। ये लो, एक घास आपके लिए, खा लो। यहाँ पे हम रुके थे चाउमीन और राजमा चावल खाने के लिए। चाउमीन ठीक ठाक ही थी, थोड़ी सी स्पाइसी थी। अगर स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पे आ सकते हो। और राजमा चावल बहुत अच्छे थे। तो राजमा चावल रवर्स कैन ट्राई दिस, ज़रूर आना यहाँ पर। अर्धकुमारी के भवन से 5 मिनट की दूरी पर ही है। रास्ता पकड़ कर चलोगे तो मिल जाएगा। ऐसे कई दुकानें यहाँ पर हैं। आगे से मैंने नहीं घोड़ी की सवारी, तो अब चलते हैं घोड़े से। मैंने मेरी घोड़े की सवारी छोड़ दी है और अब हम जाएंगे टूवर्ड्स हमारे होटल। नियरली 4 से 5 घंटे ही लगे हमारे यात्रा में, टेंपल से हमें आने तक। वॉकिंग से आए इसलिए। तो अभी हम रुके हैं हमारी होटल की कैब के लिए, फिर निकलते हैं कैब से सीधा होटल की तरफ। आ गई हमारी कैब, चलो। ज़्यादा दिक्कत होती है जाने में दिक्कत होती है, वो समझो दिक्कत आपकी सॉल्व हो गई। रिटर्न आने का दिक्कत हो जाएगा आपको। तो हम आ चुके हैं हमारे रूम के यहाँ। 5-10 मिनट का ही दूरी थी फ्रॉम वैष्णो देवी के टेंपल के बेस से इधर तक। तो अब डिनर के लिए चलते हैं और देखते, होटल का ही डिनर का ये है, तो देखते हैं यहाँ का डिनर कैसे रहता है। बहुत ही अच्छा डिनर रहा था। मैंने डिनर की शूटिंग करना ही भूल गया। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, शाही पनीर, रोटी और राजमा, दाल चावल, ऐसा ही कुछ, तो दाल चावल खाया।
फिर आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कल क्या कुछ प्लानिंग इतना तय नहीं है, आज थक गए तो आराम से उठकर फिर तय करेंगे कि कहाँ जाना है, क्या घूमना है। और गाइस, जब मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम पुणे से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू, जैसे कि आपने देखा पिछले व्लॉग में, तो जो फ़्लाइट है फ्रॉम पुणे से दिल्ली, उस दौरान मैं मेरी बैग ही भूल गया था इन पुणे एयरपोर्ट। और यह बात मुझे ध्यान में आई जब मैं आया था बोर्ड कर मैंने फ़्लाइट में। तब वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आप कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर। तो मैंने इस नंबर पर कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, हम आपकी बैग आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे जैसे ही उन्हें मिल जाएगी। और यह नंबर है ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड टीम। उन्होंने मुझे बैग मेरी वापस दी सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन में, अगले 2 दिन में। थैंक यू लॉस्ट एंड फाउंड टीम, मुझे मेरी बैग देने के लिए। और आप भी कभी भूलना मत, अगर आप भूल गए तो इस नंबर पर बिंदास कॉल कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।